जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शरद पूर्णमासी की कथा। आश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णमासी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी चांदनी के साथ अमृत की वर्षा करता है। भारतीय संस्कृति में हर पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णमासी की रात को देवी लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। इस शुभ रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और सभी लोगों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। पुराणों में वर्णित है कि वर्ष में एक ही रात ऐसी होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाता है, और वह रात होती है शरद पूर्णमासी की रात। नारद पुराण के अनुसार इस रात माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे हर घर पर मनुष्य को देखती हैं, कौन जाग रहा है, कौन साधना और सेवा में लीन है, कौन आलस में डूबा है। जो लोग इस पावन रात में जागकर श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें समृद्धि, वैभव और सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने असंग रूप बना लिए थे। यह रास सिर्फ एक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति थी। भक्ति, प्रेम और दिव्यता का अद्भुत संगम था। तभी तो शरद पूर्णिमा की पूजा करने से न केवल समृद्धि मिलती है, बल्कि जीवन में प्रेम और आनंद का भी संचार होता है। प्राचीन काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति की कन्या बार बार बीमार पड़ती थी। तमाम उपचारों के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। हार कर वे एक सिद्ध ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि ने ध्यान कर बताया कि बालिका की कुंडली में ग्रह दोष है, परंतु एक उपाय है। शरद पूर्णमासी की रात चंद्रमा की रोशनी में बनी खीर उसे खिलाई जाए, ब्राह्मण दंपत्ति तुम्हारी पुत्री ठीक हो जाएगी। जब ब्राह्मण दंपत्ति ने ऋषि की बात सुनी, उन्होंने शरद पूर्णमासी की रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर का प्रसाद रखवाया और वह खीर अपनी पुत्री को खिलाई। उन्होंने खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा और मध्यरात्रि में बालिका को वह खीर खिलाई। चमत्कारिक रूप से उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कहा जाता है कि उस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। यह शरद पूर्णमासी की चांदनी से प्रसाद ग्रहण करने पर रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो घर स्वस्थ, शांत और रोशनी से भरा होता है, वहाँ वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। शरद पूर्णमासी का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ चमकता है। माना जाता है कि उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। इस रात खीर को 3-4 घंटे चांदनी में रखने से वह अमृत तुल्य हो जाती है। इस खीर को प्रसाद रूप में खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है और साल भर निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चांद को देखना और सुई में धागा पिरोना आँखों की रोशनी के लिए लाभकारी माना जाता है। शरद पूर्णमासी के दिन सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें। खीर बना करके उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करें। इस दिन भगवान कृष्ण ने महाराज किया था और सभी गोपियों के साथ में रास किया था। यह चंद्रमा की 16 कलाओं से पूर्ण था और चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। इस दिन भगवान कृष्ण ने कामदेव का अभिमान भी तोड़ा था। स्वयं भगवान शिव गोपी बनकर के रास में सम्मिलित हुए थे। इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः। प्रतिदिन कार्तिक मास में कथाओं का श्रवण करें। शरद पूर्णमासी से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक पूरा महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। प्रतिदिन दीपदान करें, कथाओं का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास में दान पुण्य करें, माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश जी का पूजन भी करें। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, धन दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण।